हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो फ्रेंड, जिन अभ्यर्थियों का पुलिस कांस्टेबल का पेपर था तो आई होप आप सभी का पेपर अच्छा रहा होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस पेपर को यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। यहाँ पे 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो के अंत तक यहाँ पे बने रहें और अपना स्कोर यहाँ पे कमेंट करके यहाँ पे ज़रूर बताएँ वीडियो के अंत में कि आपके यहाँ पे कितने नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट आपके यहाँ पे सामान्य हिंदी के यहाँ पे क्वेश्चन है, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो इसका जो सही आंसर था ये था ऑप्शन डी, हंस पद। हंस पद का प्रयोग किया जाता है जब कोई अंश छूट जाता है तो हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड ना किए जा सके कहलाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो अंतिम शब्द में यहाँ पे प्रत्यय लगा है इम प्रत्यय, इसका बी वाले यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में स्त्री लिंग शब्द है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, चंबल। इसका सही आंसर था, स्त्री लिंग होगा चंबल। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। रेलगाड़ी किन 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 भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है। तो देखो जो रेल और गाड़ी है, रेल आपका अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी आपका हिंदी का है, तो इसका बी वाले यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में अग्री का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनिल। तो सी वाले इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सदानंद में संधि है। तो सदानंद में संधि थी सदा धन आनंद, तो ये थी सद धन आनंद, तो इसमें थी व्यंजन संधि। ये वाले इसका राइट आंसर होगा, सदानंद में व्यंजन संधि थी। नेक्स्ट देखेंगे। आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो ये एक है संकेतवाचक, इसका होगा बी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है। तो आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना, इसका ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कल्पना प्रधान। नेक्स्ट देखेंगे। शब्दावली का अर्थ है। तो शब्दावली का अर्थ होता है शब्दों का समूह, डी वाले इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। तो इसका जो राइट आंसर था ये था कंप्यूटर के एक फॉन्ट का, सी वाले इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञानाश्रय। नेक्स्ट देखेंगे। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। तो श्री गीतावली के रचयिता हैं यह है तुलसीदास, सी वाले इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। कर्म के लेखन का नाम है। तो कर्म भूमि के लेखन का नाम है, तो कर्म भूमि इसके जो रचयिता हैं यह है प्रेमचंद, डी वाले इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे। हिमकिरीटिनी के रचयिता का नाम है। तो इसका जो सही आंसर था ये था ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट देखेंगे। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम है। तो इसका जो राइट आंसर था ये था ऑप्शन सी, लक्ष्मीन इसका सही आंसर था महादेवी वर्मा के, तो इसका सी राइट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, अपभ्रंश। तो देखो फ्रेंड्स, यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, नेपाल व और अल्मोड़ा। नेक्स्ट देखेंगे। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है, सी वाले इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन मैंने आपको हिंदी के यहाँ पे करा दिए हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड भाग है ये है जीएस का।
भारतीय उपग्रह कलाम सेट B2 के प्रक्षेपण की तिथि है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 24 जनवरी 2019। नेक्स्ट देखेंगे, कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत बायोटेक द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, गेहूं के दाने में होते हैं। तो गेहूं के दाने में होते हैं, तो गेहूं का दाना एक बीज है, तो इसका मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, बीज। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जस्टिस प्रदीप कुमार मोहांती को। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसका होगा ए वाला इसका सही आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की है, सी वाला इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पीवी सिंधु ने। ए वाला इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा अभियान के तहत जो यूक्रेन में भारतीय छात्र फंसे थे, उन्हें ऑपरेशन गंगा के तहत भारत लाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विंडोज। नेक्स्ट देखेंगे, 1 टेराबाइट में शामिल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1024 गीगाबाइट। नेक्स्ट देखेंगे, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्य संदेशों को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसे कहा जाता है स्पैम। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 2000 में भारत का आईटी अधिनियम अस्तित्व में आया। नेक्स्ट देखेंगे, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वैशाली में। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोयला। कोयला नवीकरणीय स्रोत है, ये आपको ध्यान रखना है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है कोयला। नेक्स्ट देखेंगे, बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए अमेरिकी क्रांति से बोस्टन चाय पार्टी कमेटी संबंधित थी, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, बुशमैन का क्षेत्र है? तो बुशमैन का क्षेत्र है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कालाहारी मरुस्थल बुशमैन का क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, मिच्योर अभियान निम्न में से किससे संबंधित था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अंध महासागर का जैविक अध्ययन से। नेक्स्ट देखेंगे, शिव समुद्र जलप्रपात निम्न नदियों में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कावेरी नदी पर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जीवी मावलंकर। नेक्स्ट देखेंगे,
भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो भारतीय संविधान के यह आर्टिकल 17 में। सी वाला इसका राइट आंसर होगा। आर्टिकल 17 में छुआछूत और अस्पृश्यता का अंत है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शहरी स्थानीय स्वशासनों से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे उस समय पी.वी. नरसिम्हा राव। बी वाले इसका राइट आंसर होगा पी.वी. नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं? तो देखो फ्रेंड्स, भारत में जो भारत में महाभियोग लगाया जाता है, ये लगाया जाता है आर्टिकल 360 के तहत। वो अभी तक भारत में एक बार भी यहाँ पे महाभियोग नहीं लगाया गया है भारत में। और इसका जो राइट आंसर था ये था डी, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है, मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर था ये था, इसका होगा सही आंसर होगा लगान का नियम, काश्त अधिकार की सुरक्षा, भूमि की चकबंदी, काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार। तो आई थिंक तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओरिएंटल बैंक और जो यूनियन बैंक है, इनका जो है विलय ये इसमें हो गया है पंजाब नेशनल बैंक में। तो इसका जो सही आंसर था ये था ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, क्षेत्रीय असंतुलन में समाधान में असफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताएं जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया। तो इसका जो सही आंसर है यह है सी, नेपाल। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे ये यहाँ पे 10-11 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रीजनिंग के यहाँ पे आए थे, तो वो मैंने यहाँ पे स्किप किए हैं, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग के यहाँ पे सॉल्व करने पड़ेंगे, तो उनको मैं आपसे अलग से यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे जो उत्तराखंड से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। भारतीय हिमालय की पूर्वी व पश्चिमी सीमाएँ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नंगा पर्वत व नामचा बारबा। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किसमें स्थित है? तो नंदा देवी आपके चमोली जनपद में है। ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर था ये था डी, सीढ़ीनुमा खेती करके। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है। डोडी ताल ये आपके उत्तरकाशी में है, ये भी सही नहीं होगा। देवरिया ताल ये भी आपके उत्तरकाशी में है। बेनी ताल ये आपके चमोली में, पौड़ी में नहीं बल्कि चमोली में। तो इसका जो सही आंसर है यह है सी वाला, हरीश ताल आपके चंपावत में है। तो सी वाले इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, हरीश ताल आपके चंपावत में है। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गौरी जलागम से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, मुलिंगला। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित हिमनद एवं जनपदों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। कफनी आपके बागेश्वर में बिल्कुल सही है। रालम आपके पिथौरागढ़ में बिल्कुल सही है। खतलिंग आपके उत्तरकाशी में नहीं बल्कि टिहरी में है। तो सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, सी वाला यहाँ पे सुमेलित नहीं है। खतलिंग ग्लेशियर आपके टिहरी जनपद में, ना कि उत्तरकाशी में। अलकापुरी आपके चमोली में, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे सी वाले यहाँ पे राइट आंसर होगा, सी वाले यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं?
तो उत्तराखंड में अनुसूचित यानी एसटी की यहाँ पे बात हो रही, तो एसटी की यहाँ पे 2 सीटें यहाँ पे आरक्षित हैं। तो बी वाला यहाँ पे सही आंसर होगा। एक है आपके देहरादून और एक है आपका चक्राता देहरादून और एक है आपकी नानकमत्ता उधमसिंह नगर। तो ये 2 सीटें राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका सही आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विजय बहुगुणा। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्री रसेल। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? तो इजी क्वेश्चन है, इसका है बी वाले पे राइट आंसर, नित्यानंद स्वामी। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे प्रकाश पंत। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा की उत्तराखंड में 3 सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2021 में उत्तराखंड में भूमि सुधार अधिनियम यहाँ पे लागू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है? तो इससे यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए नंदा देवी पर्वत से कि आपके किस जनपद में है? तो आपके चमोली जनपद में है और इसकी जो ऊंचाई है यह है 7816 मीटर। ये वाला इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य का सबसे बड़ा जनपद है चमोली। नेक्स्ट देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड से जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस कर में हुआ? तो ये आता 27वें कर में। डी वाले इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र में की जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में देहरादून उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ अक्षांशीय जिला घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून को। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले से हैं? तो देखो फ्रेंड, जो भारत के प्रथम सीडीएस हैं ये हैं जनरल बिपिन रावत और इनका संबंध है पौड़ी जनपद से। ये वाला इसका राइट आंसर था, पौड़ी जनपद। नेक्स्ट देखेंगे, लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह नेगी को। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 21-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर हैं? तो खाद्य सुरक्षा में उत्तराखंड का स्थान है देश में 7वां। डी वाले इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थित है? तो आईटी पार्क आपके देहरादून में। सी वाला इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, पिथौरागढ़। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो उत्तराखंड का जो सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद है वो है हरिद्वार। डी वाला इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपके देहरादून में। सी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से सबसे अधिक योगदान दिया? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड का गांधी नाम से जाना जाता है? तो इजी क्वेश्चन है, इसका है डी वाला, इंद्रमणि बडोनी। नेक्स्ट देखेंगे,
1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? तो इसका जो सही आंसर है यह है श्रीनगर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात है। तो गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजरू को। नेक्स्ट देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन मैंने कल या परसों में अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था। सेम यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला था, गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? तो ये कहा था गुजरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डोला पाल के आंदोलन संबंधित था। तो डोला पाल के आपका संबंधित था शिल्पकार दलितों से, सी वाले इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, 1857 के विद्रोह के परिस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय जो कुमाऊं के कमिश्नर थे ये थे सर हेनरी रैमजे, बी वाले इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 107 में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेरठ में। नेक्स्ट देखेंगे, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है बुद्धि बल्लभ पंत को, सी वाले इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कौन कूर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका सही आंसर है, कूर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे को, और गढ़वाल केसरी के नाम से जाना जाता है अनुसुया प्रसाद बहुगुणा को। तो इसका डी वाले यहाँ पे राइट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? तो ये आए थे वर्ष 1930 में, ये वाला इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो इनमें बताना है आपको इनमें कौन यहाँ पे सम्मिलित नहीं थे। तो इसका जो सही आंसर था ये था ऑप्शन बी, हौमती देवी। तो देखो उस समय यहाँ पे जो सम्मिलित थी मंगला देव हो गए, रेवती हो गए, जीवंती हो गए, विष्णु देवी शाह, ये यहाँ पे शामिल थे। तो बी वाले इसका सही आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि गंगा नदी का जो निर्माण होता है ये किन नदियों के संगम से होता है? ये होता है भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का जब देवप्रयाग में संगम होता है। तो इसी के बाद गंगा नाम से नदियाँ जानी जाती हैं। तो इसका ए वाला राइट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है अलकनंदा। तो देखो बद्रीनाथ धाम आपके चमोली जनपद में है और यह अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाले इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बागेश्वर किसके तट पर स्थित है? तो बागेश्वर आपके सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है, डी वाले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अंतिम प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिव्यांगत विभूतियाँ पुस्तक की रचना की? तो गढ़वाल की दिव्यांगत विभूतियाँ की पुस्तक की जो रचना करी है ये करी है भक्त दर्शन ने, सी वाले इसका राइट आंसर है। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।